बहुत सारे बच्चे यहाँ भी वहाँ भी वहाँ। इतने सारे बच्चों को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि हमने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया। हाँ, कभी बड़े गर्व से सर नीचा करके बोलता था वो, क्या बोलता था? दुनिया में सबसे ज्यादा हम हैं। फिर एक आवाज हमारे यहाँ से आई, हम में भी बड़ा दम। और क्या दमखम दिखाया है हमने। हाँ, हमारी सरकार लगी हुई थी कि दुनिया में देश को नंबर 1 बनाना है, अलग अलग चीजों। फिर हमारी जनता ने कहा यार सरकार बड़ी मेहनत कर रही है, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। और फिर जनता ने ऐसी मेहनत की कि पूरी दुनिया में देश को नंबर 1 बना दिया। 142 करोड़ को पार कर गए हम। क्या पराक्रम दिखाए, एक बार ताली बजा सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी स्कूल की किताब में व्यंग्यकार की बड़ी रचनाएं आती थी। मेरे बड़े पसंदीदा व्यंग्यकार हैं वो हरिशंकर परसाई। जो लोग व्यंग्य पढ़ते हैं वो सबसे बड़े। हाँ, उन्होंने एक व्यंग्य लेख लिखा था और उसका शीर्षक था शर्म की बात पर ताली पीटना। वो हम जैसे लोगों के लिए। चलिए मैं आज के बच्चों की बात करता हूँ। ये जो आज के बच्चे हैं भाई, ये बड़े अद्भुत बच्चे, ये वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं है जैसे हम थे। ये जो नई सदी के बच्चे, जब मैं इनको देखता हूँ और अपना बचपना याद करता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। हाँ, हम लोग कैसे थे? हमें तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे। ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल बदल के सीख थे। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास है, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछो, ये उसका जवाब नहीं देते आपके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पे। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये गरम तवे पर ये कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो समझ में आएगा। आप देखिए कहाँ तक की सोच रखते हैं, जहाँ तक हम सोच नहीं पाते। हाँ, मैं तो बाहर निकला, हमारे फिल्म सिटी में बहुत सारे गार्डन बने हुए। एक गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। मैंने उसको देखा, 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया वो झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है, पता है? मुझको बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या अद्भुत बातें हैं। वो स्कूल में इंग्लिश के टीचर ने पूछ लिया, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो लड़का बोला सर जिसे छोड़ ही दिया उसको क्या वैल्यू? अच्छा, और ऐसी बात नहीं, छोटे वाले बच्चे। मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 20-22 साल के, 24 साल के, ये सब बहुत अद्भुत। ये किसी अलग ही दुनिया में घूम रहे हो। ये आपको तब पता चलता है जब आप इनसे कुछ बात करो। हमारे एक लड़का काम करता है 18-19 साल का, मेरे साथ बाहर गए तो आपने देखा बाहर जंगल है, पेड़ लगे हुए। एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, मुझसे पूछने लगा उधर भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने अरे ये तो किंगफिशर है। मुझसे पूछता है ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग? अब आप सोचिए कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये छोटे बच्चे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो इनकी उम्र को मैच नहीं करता। ऐसा लगता है यार ये तू कैसे पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी पूछते। हाँ, वो एक लड़के ने पूछा, बोले पापा एक बात बताओ ये राजनीति क्या होती है? बोले यार बेटा एक तो तू इतना छोटा है, तेरे दिमाग में आया कैसे? अरे बोले पापा कल को बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता तो चलेगी राजनीति क्या होती है। बोले यार बेटा ऐसा कि तू बच्चा है तो तेरे हिसाब से तुझे समझाता हूँ। अब देखो एक पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग्य आपको सुना रहा हूँ। आप सुन के आनंद लीजिए, चिंतन कीजिए और देखिए देश की हालत क्या है। बात देखो क्या हो गई। बोले देख बेटा तू बच्चा, तेरे हिसाब से समझाता हूँ, ये बता बेटा कि ये पैसा कौन कमाता है घर में? बोले पापा आप। बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब ये बता बेटा ये पैसे खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार। अब ये बता बेटा अपन तनख्वाह किसको देते हैं? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई कर्मचारी, सर्वेंट। और पापा ये छोटा भाई? बोले देश का भविष्य, सबसे छोटा है कि देश का भविष्य। अच्छा पापा और मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। प्रश्न पूछो पब्लिक। पापा और बताओ? बोले का एक ही दिन में पूरी राजनीति समझ लेगा, चल भाग यहाँ से, बाकी की बात मैं बताऊंगा। अब रात के समय पूरा परिवार सोया पड़ा। इस लड़के को प्यास लग गई तो ये पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। तो रास्ते में इसने देखा कि पापा के कमरे से पापा की जो नौकरानी कुछ खुसर खुसर की आवाज आ रही।
तो आगे बढ़ा देखा मम्मी एक कमरे में गहरी नींद में सोई पड़ी है, आगे बढ़ा देखा छोटा भाई एक कमरे में अंधेरे में पड़ा गहरी नींद में सो रहा है। ये किचन में गया, इसने एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका 2-4 बार और आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मुझे पूरी राजनीति समझ में। बोले यार बेटा कल तो तुझे आधी बताई थी, रात भर में तुझे पूरी कैसे समझ में आ गई, क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है। देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है, तो जनता बेचारी मारी मारी। अच्छा लगा। ये जो बच्चे के लिए इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले स्कूल में पिटाई होती थी, घर में भी, अब दोनों जगह बंद। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना पेरेंट्स, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते हुए बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता, दूर से निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही जो हमें कभी नहीं मिली। कभी कभी तो मैं बच्चों को देखता हूँ तो ऐसा मन करता है जल्दी मरो, वापस पैदा हो, अपनी कोई सुविधा मिले। अभी देखो आप सुबह सुबह पेरेंट्स दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बैठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ रहे हैं। हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खाते स्कूल जाते, और जब थप्पड़ नहीं पड़े तो समझ जाते थे असल में। अभी देखो क्या सुविधाएं बच्चों के पास। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं नो डाउट, जो नए जमाने की मम्मियाँ, हाय हाय क्या मम्मियाँ हैं आजकल, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं वो। कभी गलती से बच्चा बोलते मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, हैं पिज्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, नूडल्स बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बना देती हूँ। इतने सारे ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मियाँ। हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अभी देखो बच्चों को क्या सुविधा है, साल में 1 दिन आते हैं अपने पापा का, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं, उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देती थी मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था, एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे बनता था हमारे घर में। और मजाक है कि हमारे मुंह से उफ निकल जाए। और ये आज के बच्चे, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे गलती से ऐसा चांटा मारकर खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारी पिटाई होती थी पूछने का एक तरफ, हम तो हाथ चढ़ा कर भागते भागते आगे नहीं सकते, क्योंकि तब निकाल नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने 10-15 पड़ते ही रहते। कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे यार आज इनने मारा क्यों। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मारा, किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती थी। बहुत धन्यवाद, आपका दरवाजा और बंद कर। किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था क्यों मार रहे। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने की पैसे मांगे तो पिटाई, दोस्त के पैसे फिल्म दिखाए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए। कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारते। जैसा रिएक्शन आपका आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको बात है कि मेरी अपनी कहानी मुझे अच्छा लगा सब लोग। आज के बच्चों की पिटाई कोई कर नहीं सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
आप देख लो 2 साल के होते हैं मासूम, बहुत मुश्किल 2.5 साल के, उन्हें अपना नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल का नाम लिखा देते। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी, किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता जैसे अनाज मंडी का बोरा लेके जा रहा। फिर ये बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाता और टेंशन में रहता, मेरा 95 आया, मेरे फ्रेंड का 97 आया। ये 90 प्लस मार्क्स लाकर टेंशन में रहने वाली पूरी स्कूल मारे। मेरे भतीजे के 98% आए, वो फिर भी टेंशन में। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा? वो कहा चाचा 98%। मैंने कहा बेटा जितने नंबर ला के टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मेरे पास में थे। हमारे तो आते ही 48 49 खुश रहते, हम खुश, घर वाले खुश, मोहल्ले वाले खुश। आज के बच्चे 90 प्लस मार्क्स लाकर टेंशन लेते हैं। मैं कई बार न्यूज में देखता हूँ, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, दूसरे शहरों में रहकर कोचिंग करने वाले बच्चे, कम परसेंट आए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सुसाइड कमिट करते हैं। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि कागज की डिग्रियों पर लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य के बनाने वाले आप खुद हैं। आप जिंदगी परीक्षाएं हो गई हैं, बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं बस एक बात बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपका रिजल्ट आए तो उस मार्कशीट में कम परसेंट देकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि वो मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा है और आप किसी के दिल के टुकड़े। वाह। और अच्छा मैं आपकी एक बात 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में मुझे अपनी बात करनी होती है, मेरा समय समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते अपने मन की बात आपसे करता हूँ। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरे सामने ये सवाल था कि मैं जिंदगी में क्या करूँगा। तब एक बहुत बड़े दार्शनिक संत की मैंने 2 लाइन सुनी। उन्होंने कहा, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। वाह। और तब मैंने तय किया कि जिंदगी में एक ही काम करूंगा, मैं लोगों को हंसाऊंगा। हंसते हुए लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं और मैं अपने काम से लोगों को खूबसूरत बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या कितनी प्यारी प्यारी बात की।